दोस्तों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। एक्चुअल में हम पढ़ाई का वीडियो बनाते हैं, लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि चलो लीक से हट के कुछ ऐसा काम किया जाए ताकि लोग को पढ़ाई के साथ साथ आगे का जो भविष्य है उसको बनाने में मदद मिले। मैं चूंकि गांव में रहता हूं और मेरा गांव से संबंध रहा है। बिहार के एक गांव में मैं निवास करता हूं, मेरा जन्म भी यहीं हुआ था, बिहार के एक गांव में। और चूंकि गांव के जीवन को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। चूंकि गांव में जो जीवन है काफ़ी कठिन है शहर के बनिस्बत, इसलिए गांव में शिक्षा भी कम है और शिक्षा के स्रोत भी कम है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा अपने गांव के लोगों के लिए, भारत के गांव के लोगों के लिए करूं ताकि वहां के बच्चे आगे बढ़ पाएं। मैं बात कहना चाहता हूं कि बहुत लोग आजकल जीवन में लोग देखा देखी बहुत करते हैं। देखा देखी का तात्पर्य यह हुआ कि लोग दूसरे को देखते हैं कि वो कौन सा काम कर रहे हैं, वो कौन सा काम कर रहे हैं और वो कितना पैसा कमा रहे हैं। इस हिसाब से अपना कैरियर निश्चित करते हैं कि मैं भी वो काम करूंगा और उतना ही पैसा कमाऊंगा। पर ये दोस्त गलत बात है। ये सही टारगेट चुनने का तरीका नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। दूसरे के देख के अपना टारगेट सेट करना बिल्कुल गलत है। और आपको अगर अपना टारगेट सेट करना है तो आपको सबसे पहले अपनी योग्यता देखना होगा। मैं क्या कर सकता हूँ। आपका अगर अंदर से आवाज आ जाए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप निश्चित होकर जरूर करें। ये जरूरी नहीं है कि आपका चचेरा, फुफेरा, ममेरा भाई, आपका पड़ोसी कोई भी आर्मी में जा रहा है, नेवी में जा रहा है, इंजीनियरिंग में जा रहा है, डॉक्टरी में जा रहा है, या व्यवसाय में जा रहा है, या नेटवर्किंग कर रहा है, या किसी भी व्यवसाय या किसी तरह का जॉब कर रहा है, तो आप उसको देख के कहते हैं कि नहीं भाई, हम भी इसी में, क्या है कि मेरा एक चचेरा भाई है, वो बहुत पैसा कमा रहा है इस जॉब में, और हम भी चाहेंगे कि इसी में हम जाएं। पर ये सही तरीका नहीं है डिसाइड करने का। मेरे गांव के भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप अपना योग्यता परखें। और योग्यता परखें ही नहीं, योग्यता बनाए भी। मेरा कहने का असली मकसद है अपनी योग्यता को आगे बढ़ाएं। ज्यादा से ज्यादा योग्यता अपने आप में विकसित करें, स्किल डेवलप करें। तभी आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ना कि आप दूसरे को देख के ही अपना आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कह देते हैं कि फलाना तो ये काम किया, उसमें सक्सेस नहीं किया, इसलिए उसमें वो कुछ तरक्की नहीं पाया। क्या देख तो रहे हैं, वो तो यहीं का यहीं है, कहाँ कुछ कर पाया। ये काम ठीक नहीं है, वो बिल्कुल नहीं ठीक है। तो ऐसी मानसिकता मत रखिए। आप जहां तक हो सके अपनी योग्यता को बढ़ाइए, और योग्यता तभी बढ़ेगा जब आप शिक्षा प्राप्त करेंगे, आप कोई टेक्निकल स्किल सीखेंगे, कोई नया चीज सीखेंगे, आईटीआई वगैरह, चाहे और भी कुछ बहुत सारे चीजें हैं, उसको आप सीखेंगे। आपका बॉडी, आपका दिमाग किस चीज के लिए बना है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और आपसे बेहतर अगर नहीं जानता है, अपने आप को आप जानते हैं, तो दूसरा कोई कैसे डिसाइड कर सकता है कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है ना। तो इसमें जरूर ध्यान रखिए कि आप खुद को अ, योग्य बनाइए। और योग्य बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ज्यादातर यहाँ पर लोग जो है किताब को कोर्स की तरह पढ़ते हैं, मतलब किताब और क्लास दोनों एक साथ है। क्लास खत्म, किताब खत्म। क्लास के बाद किताब का कोई मतलब नहीं रहता हमारे गांव में, क्योंकि पास होने के बाद किताब अलग रख दिया जाता है, कैरियर अलग रख दिया जाता है। ये तरीका सही नहीं है। आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। बहुत सारे किताबें आते हैं मार्केट में, उस सब पढ़ें किताब। कैरियर का किताब पढ़ें, कहानी किताब पढ़ें,
नए नए पत्रिकाएं हैं वो पढ़ें, अखबार ज़रूर पढ़ें, कम से कम एक अखबार ज़रूर पढ़ें। अखबार पढ़ने से ये होगा कि आपको नए नए जो विश्व में, भारत में, बिहार में, स्टेट में जो भी कुछ आपको नया घटना घट रहा है वो आपको जानकारी मिलता रहेगा। अखबार प्रतिदिन पढ़ें। उसके अलावा आप अगर हो सके तो पत्रिका भी पढ़ें। पत्रिका पढ़ने का मतलब है जैसे कि इंडिया टुडे, और भी बहुत सारे पत्रिका आती है, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह बहुत सारी पत्रिका आते हैं। आप निश्चित कर लीजिए कि हमको कम से कम एक दिन में एक अखबार पढ़ना ही है और एक पत्रिका पढ़ना ही है। आपको निश्चित करना है। आप अगर निश्चित कर लेंगे कि एक पत्रिका चाहे एक किताब पढ़ेंगे, तभी जाके आप सही हो पाएंगे। और जहाँ तक गांव में समस्या है, दूसरी समस्या है आर्थिक स्थिति की। तो सभी लोगों का लगभग आर्थिक स्थिति एक ही समान होता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है कि उड़ान पंखों से नहीं होती, उड़ान होती है हौसलों से। अगर आपने हौसलों है, जज्बा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पैसा ही सब कुछ करा सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, हौसला अपने आप में विकसित करें कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मंजिल पा सकता हूँ। ऐसा करने से आप में एक हौसला बनेगा। तो हम बात कर रहे थे पढ़ाई के। आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, इंटर भी कुछ लोग किए हुए हैं। ज़्यादातर लोग मैट्रिक पढ़ के ही मतलब अपने काम धंधा में लग जाते हैं या शादी वादी करके अपना एक अलग ज़िंदगी जी लेते हैं। चलो, क्या ज़रूरी है ज़्यादा पढ़ने से, शादी हो गई, बात ख़त्म हो गया, एक अलग दुनिया में चले गए। हम तो देख रहे हैं यहाँ ज़्यादातर लोग मैट्रिक किए और उससे भी ज़्यादा अगर शौक है तो इंटर किए हैं, उसके बाद अपना दुनिया बसा लिए, उसके बाद धीरे धीरे उसी दुनिया में रम गए। बहुत कम लोग होते हैं जो आगे बढ़ पाते हैं, या उनका संसाधन अच्छा रहता है, घर का परिस्थिति ठीक रहता है, वही लोग आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही कहते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो लोग, बहुत सारे तो 7वें 8वें के बाद ही ड्रॉप इट हो जाते हैं, या 9वां के बाद ड्रॉप हो जाते हैं, या 9वें के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। और बड़ा खुशी से बोलते हैं कि अरे रमेश, स्कूल नहीं जा रहा, तुम तो यहाँ काम कर रहे हो। और हाँ, पढ़ाई छोड़ दिए, क्या होगा उससे, कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देख रहे हैं ना सबको, नौकरी वोकरी तो मिलती नहीं है, तो फिर आगे क्या, बिजनेस करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। इस तरह का माहौल बना हुआ है। कुछ इसी तरह का माहौल, फिर कुछ लोग इंटर करके शादी वगैरह कर लेते हैं, अपनी दुनिया बसाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आगे भी बढ़ते हैं, ग्रेजुएशन भी करते हैं। तो ग्रेजुएशन करने के बाद एक उनमें एक नॉलेज डेवलपमेंट होता है। फिर वो लोग एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, जाते हैं, 2-3 मरते बाद असफल हो जाते हैं। पाँच, ज़्यादा अगर उनमें स्टेमिना है तो वो 10 मरते एग्ज़ाम फेस करते हैं, उसके बाद वो भी ड्रॉप हो जाते हैं। क्योंकि उनको समझने में बहुत टाइम लग जाता है। इस प्रक्रिया को समझने में, इसको जानने में बहुत समय लग जाता है। जब तक वो समझते हैं तब तक उनकी उम्र पार हो जाती है, और वो इससे हट हट जाते हैं, लीक से हट जाते हैं, वो छोड़ चुके होते हैं। वो एक अलग फिर अपने घर गृहस्थी में लग जाते हैं। ये कहानी मेरा ही गांव का नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों का है, और हर गांव का ही है ये कहानी लगभग। पता नहीं, मेरे दिल में कई दिनों से सवाल उठ रहा था कि इस तरह का वीडियो बनाऊं ताकि लोगों को इंस्पायर कर सकूं, कुछ अच्छा कर सकूं। बचपन से मैं यही सोचता आ रहा था कि कुछ ऐसा करूं जो दुनिया देखते रह जाए। तो मैंने शुरुआत किया है, ये मेरा पहला वीडियो है।
मैं चाहूँगा आगे भी वीडियो इस तरह का मोटिवेशन वीडियो बनाऊं। तो गांव की कहानी जो है आगे भी चलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का मैं बताऊंगा कि आगे बढ़ना कैसे है। जय हिंद, जय भारत।